गैंगस्टर की मौत के बाद बेपर्दा हुए राज। विकास कैसे बना 100 करोड़ का मालिक। गैंगस्टर का गुप्त खजाना। विकास दुबे की मौत के साथ यूं तो कई राज दफन हो गए, लेकिन उसकी काली सल्तनत की जो अनकही हकीकत अब सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाला विकास 2-4 नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक था। ये तो महज वो आंकड़ा है जो पुलिस को चंद दिनों की छानबीन में नजर आ रहा है, क्योंकि गैंगस्टर विकास बन चुका था नोट मशीन। वो 3 साल में 14 बार विदेश गया। उसके दुबई, थाईलैंड में पेंट हाउस थे। लखनऊ और कानपुर में उसके इतने मकान और फ्लैट हैं कि अगर हम आपको एक दिन में उन्हें घुमा दें तो आप थक कर चूर हो जाएं। बिकरू गांव के इस इलाके में एक जमाने में विकास दुबे के पास सिर्फ एक मकान और 5-6 बीघा जमीन हुआ करती थी, लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि बीते 2 दशकों में इसके पास करोड़ों की संपत्ति इसने अर्जित की। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा की ज़मीनें, फ्लैट और खतियाई हुई तमाम प्रॉपर्टीज़ विकास दुबे ने अपने नाम कर रखी थी, जो अलग अलग व्यक्तियों के, इसके अलग अलग गुर्गे, उनके नाम पर इन बेनामी संपत्तियों को खरीदा गया था। आइए एक एक कर देखिए विकास की गुप्त दौलत की वो लिस्ट जो हर किसी को हैरान कर रही है। देश में विकास की दौलत बेपनाह थी, इसीलिए पिछले कुछ सालों से उसने विदेशों में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। पिछले 3 सालों में 14 देशों में घूमा विकास। विदेशों में भी विकास की प्रॉपर्टी, दुबई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीदे गए। पेंट हाउस की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए। विकास दुबे का आर्थिक तंत्र बेहद मजबूत रहा है। पुलिस के मुताबिक संपत्ति के नाम पर विकास दुबे बड़ी वसूली करता था, यानी कि विकास की सालाना कमाई कई करोड़ रुपए थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक लखनऊ में आलीशान मकान होने के अलावा विकास के पास 250 बीघा जमीन भी थी, यानी विकास करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, और वो भी बेहद कम समय में। अब बात करते हैं विकास की कानपुर और लखनऊ की संपत्ति की। विकास के पास पैतृक तौर पर महज 5 बीघा जमीन और 1 मकान था, वो भी बिठरू गांव में। लेकिन उसके जुर्म की दहशत की हवा ऐसी चली कि आसपास के कई किलोमीटर तक की जमीनें और खेत उसके हो गए। हाल ही में लखनऊ में 20 करोड़ का विकास ने घर खरीदा है। सूत्रों की माने तो कानपुर के ब्रह्मनगर में विकास के 6 मकान हैं। कानपुर के आर्यनगर में 1 अपार्टमेंट में विकास के 8 फ्लैट हैं। कानपुर के पनकी में 28 करोड़ की एक डुप्लेक्स कोठी भी विकास के नाम पर है। विकास के पास कुल 11 घर और 16 फ्लैट्स हैं। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की अवैध संपत्तियों की तलाश कर रही कानपुर पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक कानपुर, लखनऊ और कानपुर देहात में विकास के पास कुल 11 मकान और 16 फ्लैट्स हैं, जिसमें लखनऊ के भी 2 बड़े मकान शामिल हैं। इनकी अगर आज की कीमत जोड़ी जाए तो कुल संपत्ति की कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा की मानी जा रही है। विकास ने पूरे इलाके में अपनी धौंस ऐसी जमाई कि वो जिस जमीन पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती थी। जिस फैक्ट्री पर नजर फेर दे वहाँ से रंगदारी आने लगती थी। हर व्यापारी से उसका हफ्ता फिक्स था। वो अपनी खौफ की सल्तनत के दम पर काली कमाई का कुबेर बन चुका था। विकास को पैसों का चस्का लगा अपने आसपास की जमीनों पर कब्जा करते करते। वो जबरदस्ती लोगों की जमीनें अपने नाम लिखवा लिया करता था। किसी को बीमारी, शादी के लिए कर्ज देता और ना चुका पाने की एवज में उसके खेत को अपने नाम करवा लेता। धीरे धीरे उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन का काला साम्राज्य था, जिसे वो मोटे दामों पर दूसरों को बेच दिया करता था। विवादित प्रॉपर्टी भी औने पौने दामों में खरीदकर उससे भी विकास ने मोटी कमाई की है। विकास के घर की तलाशी में मिले कागजात में कुल 65 लोगों के नाम दर्ज। 35,000 से 15 लाख तक का उधार दिया। 10 जगह से मिलने थे करीब 3 करोड़ रुपए। विवादित प्रॉपर्टी से हर महीने की कमाई करीब 25 लाख रुपए। कुछ लोगों ने बताया कि विकास दुबे ब्याज पर लोगों को पैसा देने का भी काम करता था। पुलिस को जांच पड़ताल में जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक करीब 65 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको विकास दुबे ने 15,000 रुपए से लेकर के 20-25 लाख रुपए तक दिए हैं। इसमें किसी को शादी विवाह के लिए,
तो किसी को इलाज के लिए या किसी को दूसरे कामों के लिए पैसे दिए गए। किसी व्यक्ति से उसको कुछ पैसे लेने थे, इसका भी जिक्र किया गया है। 10 ऐसे भी लोगों के नाम सामने आए हैं जिनसे उसको 3 करोड़ रुपए लेने थे। जमीनों के साथ साथ विकास ने कल्याणपुर के आसपास की फैक्ट्रियों से वसूली शुरू कर दी। फैक्ट्रियों से वो हर महीने वसूली किया करता था। उसके गुर्गों को इन फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाना और फिर अपने एहसान के नीचे दबे इन युवाओं को अपने फायदे के लिए जुर्म में शामिल करना विकास का शगल था। विकास आसपास की 400 फैक्ट्रियों से वसूलता था रंगदारी। हर महीने विकास के गुर्गे लाखों की वसूली करते थे। एक महीने में फैक्ट्रियों से मिलता था 70 से 80 लाख रुपए। हर साल 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई विकास सिर्फ फैक्ट्री मालिकों से किया करता था। विकास दुबे ने कहां किसको कितना पैसा दिया है, इसके भी कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं। लेकिन जानकार बताते हैं कि कानपुर देहात के आसपास में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उनकी फैक्ट्रियों से अवैध वसूली ही विकास की करीब 10 से 12 लाख रुपए महीना हो जाती है। यानी साल में 10 से 12 करोड़ रुपए सिर्फ अवैध वसूली से ही आ जाता है। विकास ने अपने जुर्म का ताना बाना ऐसा बुना कि उसकी जद में भोले भाले गांव वालों से लेकर व्यापारी, पुलिस और नेता सब आते गए और धीरे धीरे ये विकास दुबे बन गया चौबेपुर का कुख्यात विकास पंडित। कानपुर से अशोक तिवारी के साथ लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।